हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हमारी डेली करंट अफेयर्स की निरंतर चलने वाली श्रृंखला में आप सभी मैं स्नेही पवन मौर्य हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आप सभी लोगों के लिए दिन प्रतिदिन से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं को एक छोटे से लेक्चर में समाहित करके लाते हैं। तो दोस्तों, अब देरी न करते हुए सीधे टॉपिक पे आते हैं। मजा आएगा। हेलो फ्रेंड्स, तो हम शुरुआत करते हैं आज के डेली करंट अफेयर सेशन का। तो इसमें पहला प्रश्न है कि भारत ने वर्ष 2024-25 के लिए यूनेस्को विश्व विरासत सूची में मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को नामांकित किया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो विश्व विरासत सूची है, तो इसमें विश्व की उन धरोहरों को सम्मिलित किया जाता है जो कि आदिकाल से किसी न किसी देश की पहचान के रूप में रही हैं। जैसा कि आप भारतवर्ष में जानते हैं कि आगरा का जो ताजमहल है उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये भारतवर्ष की एक पहचान है जिसमें देश विदेश के विभिन्न टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं इसको देखने के लिए। एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र रहा है। साथ ही साथ आपने अजंता एलोरा की गुफाओं को सुना होगा, वो भी यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में है। फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाजा, इन सभी चीज़ों को जानते हैं। वैसे तो बहुत बड़ी लिस्ट है इसकी, लेकिन अब जो इस भारतवर्ष में एक पहचान के रूप में जिसको सम्मिलित किया गया है वो है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि शिक्षा मंत्रालय ने भारतीय जनसंचार संस्थान को डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित किया है। जैसा कि आप जानते हैं कई सारी यूनिवर्सिटी का आपने नाम सुना होगा। एक तो होती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, दूसरा स्टेट यूनिवर्सिटी और ओपन यूनिवर्सिटी, और अगला इसका जो फोर्थ टाइप है वो है डीम्ड यूनिवर्सिटी। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जैसा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, इसके अलावा बीएचयू है, इन सब का नाम आपने सुना होगा। बाकी अगर हम बात करें कि जो स्टेट यूनिवर्सिटी हैं तो उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए तो जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी, तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है। ये राज्य विश्वविद्यालय के अंतर्गत यानी कि स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटी है। इसके अतिरिक्त ओपन यूनिवर्सिटी में सबसे जो फेमस नाम आता है वो है इग्नू का, यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। और ये अगला फोर्थ टाइप है जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है। तो यह डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में शिक्षा मंत्रालय ने भारतीय जनसंचार संस्थान को नामित किया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। 37वां सूरज कुंड शिल्प मेला। सूरज कुंड शिल्प मेला जो है ये सबसे ज्यादा फेमस इस वजह से हो जाता है, इसके पहले जो एग्जाम हुए हैं तो कई बार यहाँ से प्रश्न आया है सूरज कुंड मेले से, क्योंकि इसमें जो व्यक्ति होते हैं तो अपनी खुद की हाथ के द्वारा जो कारीगरी होती है तो उससे जो निर्मित चीजें होती हैं तो उनकी एक प्रदर्शनी इसमें आयोजित की जाती है। वहां पर ये अपने हाथ के द्वारा बनाई गई चीजों को दिखाते हैं और उनको एक प्रोत्साहन के रूप में पुरस्कृत भी किया जाता है। जिस व्यक्ति के द्वारा बनाई गई चीजें जो होती हैं हाथ से निर्मित, वो ज्यादा बेहतर होती हैं। तो ये 37वां अब की बार का जो नंबर था 37 नंबर का था सूरज कुंड शिल्प मेला। तो ये हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित किया जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में भारत अमेरिका वाणिज्य मंडल के सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया है। तुमसे कुछ पूछा तो तुम फिर पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित भारत पर्व नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। दक्षिण भारत की केरल जन पश्चिम सेकुलर पार्टी, जो कि साउथ इंडिया की है, केरल जन पश्चिम सेकुलर पार्टी, जैसा कि आप जानते भी हैं कि केरल जो है वो दक्षिण भारत में पड़ता है, राजधानी तिरुवनंतपुरम, और का भारतीय जनता पार्टी में विलय हुआ है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स, यानी विंटर सेशन इस समय चल ही रहा है विंटर सेशन, तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का जो चौथा संस्करण है तो इसका आयोजन लेह में किया जाएगा। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी प्रशांत कुमार, जो कि हाल ही में चर्चा में रहे, इनका नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, को उत्तर प्रदेश राज्य का नया कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किया गया है। आप जानती होंगे डीजीपी मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और सबसे जो सीनियर मोस्ट पोस्ट होती है पुलिस लाइन की तो डीजीपी है। फिर खेलो इंडिया, इसके बाद डीजीपी के बाद एडीजीपी है, फिर आईजी है, तो ये सब इनका क्रम होता है इस तरीके से। फिर खेलो इंडिया गेम 2024 में महाराष्ट्र कुल 127 पदक के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है। तो जैसा कि पहले बताया था खेलो इंडिया विंटर गेम्स और ये खेलो इंडिया गेम्स 2024, यहाँ से प्रश्न आता है। तो खेलो इंडिया गेम 2024 में महाराष्ट्र का जो स्थान है वो टॉप पे रहा है और इसने कुल मिला के 127 पदक जो है तो प्राप्त किए हैं। ISSF विश्व कप 2024 में दिव्यांश सिंह पंवाल ने पुरुषों की एयर राइफल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। बीसीसीआई सचिव, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल,
जय शाह तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद एशियन क्रिकेट कंट्रोल के अध्यक्ष बने हैं। और जैसा कि आप जानते हैं पहले भी ये एसीसी के अध्यक्ष थे, और अब इसके बाद तीसरी बार इनको फिर से एसीसी के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद को उनके उत्कृष्ट मानवीय प्रयासों के लिए प्रतिष्ठित चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं सोनू सूद जो कोरोना काल था वहां से काफी एक्टिव थे और काफी ज्यादा नेम फेम इनको मिला, और इनके बेहतरीन मानवीय प्रयासों के लिए इनको प्रतिष्ठित चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस, जिसको कि कोस्ट गार्ड डे भी बोला जाता है, मनाया जाएगा। प्रतिष्ठित इतिहासकार आर चंपक लक्ष्मी का निधन हो गया, कि काफी ज्यादा ऑन लेवल इतिहासकार थी। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर सख्त व्यावसायिक प्रतिबंध लगाए हैं, और ये प्रतिबंध हालांकि अचानक नहीं लगे हैं, इसके पहले कई बार आरबीआई के द्वारा इनको अल्टीमेटम दिया गया, चेतावनी दी गई कि इनके जो केसीसी से संबंधित इश्यू थे, इसके अतिरिक्त इनका जो लगभग 10% जो शेयर होल्डर था वो चाइना के एक कंपनी के पास था, जिस वजह से इन पे आरोप था कि ये जो इंडियन लोग हैं जो कि पेटीएम पेमेंट बैंक के मेंबर हैं, तो उनका डेटा लीक करने का आरोप इनके ऊपर लगाया गया है। और आप जानते हैं कि जो पेटीएम पेमेंट बैंक है तो इसकी स्थापना 2010 में हुई थी, और इसके जो फाउंडर हैं वो विजय शेखर शर्मा हैं। मुख्यालय इसका ग्रेटर नोएडा में है। भारतीय तटरक्षक इंडियन कोस्ट गार्ड 1 फरवरी 2024 को अपना पिछला पश्चिमी स्थापना दिवस मना रहा है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सड़क मृत्यु दर को कम करने के लिए सड़क सुरक्षा बल एसएसएफ की स्थापना की है? तो पंजाब राज्य सरकार ने सड़क मृत्यु दर को कम करने के लिए सड़क सुरक्षा बल की स्थापना की है। भारत सरकार द्वारा हाल ही में किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया है? तो फ्रेंड्स, जो सूरत हवाई अड्डा गुजरात का है, गुजरात में सूरत पड़ता है, तो भारत सरकार के द्वारा हाल ही में इस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में नामित किया गया है। जनवरी 2024 में 12वीं भारत ओमान संयुक्त सैन्य सहयोग समिति की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये फ्रेंड्स आयोजित की गई है मस्कट की राजधानी ओमान में। सॉरी फ्रेंड्स, ओमान की राजधानी मस्कट में इसका आयोजन किया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में किस तैराक ने 5 मेडल जीते हैं? तो जीते हैं तेलंगाना की प्रथा अग्रवाल हैं, इन्होंने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 5 मेडल जीते हैं। चेन्नई में खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में किस राज्य ने मेडल में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसमें शीर्ष स्थान जो हासिल किया है वो महाराष्ट्र ने हासिल किया है। काहिरा में ISSF शूटिंग विश्व कप 2024 में किस जोड़ी ने भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता है? तो रिदम सांगवान और छात्र स्वामी ने पहला स्थान जीता है। किसकी उस रिपोर्ट में औद्योगिक रूप से ब्रांड ट्रांस टीपी एसिड के सीमेंट के संबंध में वैश्विक सुधार का क्या नाम दिखाया गया है? तो नवंबर 2023 WHO की रिपोर्ट में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्थापना 1948 में हुई थी। जनवरी 2024 में किस बैंक को आरबीआई द्वारा लगाए गए प्रमुख व्यावसायिक शेयरों का सामना करना पड़ा? अद्यतन अद्यतन बैंक। फ्रेंड 2 बार यहाँ पे हो गया है।